सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब कुछ शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज़ हम जैसे लोग जो कि अब्रॉड में रहते हैं या फिर मतलब आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जहाँ पे हलाल और हराम का डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे ग्रॉसरी आइटम्स या फूड आइटम्स खरीदते हुए हमें सबसे ज़्यादा इशू जो आ रहा होता है ना, वो हलाल और हराम में फ़र्क करने में आ रहा होता है। एक तो काफ़ी जगहों पे लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, चलें वहाँ पे फिर कुछ समझ आ जाता है, या कोड्स वगैरह से हो जाता है। जितने भी ई कोड्स हैं ना, ई से रिलेटेड, वो सारे के सारे ऑफ कोर्स वो हराम के अंदर आते हैं। लेकिन फिर भी मसला होता है, अगर कोड्स ना भी हों तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर ऐसे फैट्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो कि हलाल नहीं होती हैं। तो उसके लिए आपको पहले ग्रॉसरी स्टोर पे खड़े होकर काफ़ी देर तक सर्च करना पड़ता है कि ये चीज़ हम लें या ना लें, और तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर ये पाया जाता है, ये चीज़ें पाई जाती हैं। बड़ी मुश्किल से आपको वो अपने मतलब की चीज़ ढूँढनी पड़ती है जिसके अंदर ये चीज़ें ना हों, ठीक है? तो इस वजह से मैं आज आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने लगी हूँ, मुझे भी ये कुछ दिन पहले ही मिली है, और ये इतनी अमेजिंग एप्लीकेशन है। मैंने इसको काफ़ी जगहों पे ट्राई करके फिर आपको बता रही हूँ कि ये वाक़ई वर्क करती है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो लोग यूके वाली साइड पे रहते हैं ना, वहाँ पे क्योंकि जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अब फ़ैट किस चीज़ का यूज़ किया जाता है ये मैं कह नहीं सकती, मेबी वो हलाल में आता हो। लेकिन अगर आप यूरोप वाली साइड पे आते हैं, आप बेशक गूगल पे सर्च करके देख लें, तो यहाँ पे तकरीबन 99.9% जो फ़ैट यूज़ किया जाता है वो पिग का किया जाता है, ठीक है? किसी भी चीज़ में अगर आपको फैटी एसिड्स मिलते हैं या फ़ैट से रिलेटेड कुछ भी मिलता है और ये लिखा हुआ है कि वो नामालूम ज़राए से लिया गया है, तो वो फ़ैट पिग का ही होगा। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर कोर्स लिखा हुआ होता है, लिखे हुए होते हैं, उनसे आपको अंदाज़ा हो जाता है जी ये चीज़ हमने नहीं लेनी। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती, वो आप ले सकते हैं, वेजिटेरियन होती है, वेगन होती है, या फिर वो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर मेंशन नहीं किया गया होता, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं, और हम धोखे में वो चीज़ उठा के लेके चले जाते हैं कि देखो इसके ऊपर कुछ लिखा तो नहीं हुआ ना, मतलब कुछ मेंशन तो नहीं किया हुआ ना, तो हम इसको खा सकते हैं। लेकिन वो खाने वाली होती नहीं है। तो मैं आज आपको वही एप्लीकेशन बताने लगी हूँ जिससे आप बड़ी इजीली इसको कर सकते हैं। आप कहीं भी मौजूद हैं, आप किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, कोई लैंग्वेज का इशू नहीं है इस ऐप के साथ। आपने सिर्फ जो भी प्रोडक्ट है ना, उसका बारकोड आपने स्कैन करना है। कोई ज़रूरत नहीं आपको गूगल पे जाके एक-एक प्रोडक्ट, एक-एक जो इंग्रीडिएंट है लिख के सर्च करने की कि ये चीज़ हलाल है या हराम है। देखें, अल्लाह ताला जो गलती कोताही से हो जाता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला से तौबा करें, माफ़ी माँगें, और ये अहद करें कि आज के बाद ये वाली चीज़ हम नहीं खाएँगे। मैं खुद जब इस एप्लीकेशन को यूज़ किया तो मेरे अपने घर में 2-3 चीज़ें हराम तो नहीं, लेकिन मशकूक निकली हैं। तो जिनके अंदर मतलब जो शक के दायरे में आती हैं कि इनके अंदर जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो हलाल हैं कि या हराम है। मतलब उनका जो है ना, उन्होंने ये नहीं मेंशन किया हुआ कि इसके जो है ना वो ज़राए कौन से हैं, कहाँ से ये ली गई हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, मैंने बोला आप भी इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। ऑलमोस्ट हर एक को करनी चाहिए, चाहे आपके हस्बैंड्स हैं, आप हैं, ताकि अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो भी खुद जाते हैं कोई चीज़ लेने मार्केट से या ग्रॉसरी करने, आपने कोई फूड आइटम्स लेने हैं, तो आप उनके मोबाइल में भी ये ऐप लाज़मी करें। उनको बोलें कि जब भी आप कोई चीज़ लेने लगें, चाहे वो कुछ भी है, उसको लेने से पहले उसका बारकोड जो है ना वो स्कैन कर लें। अभी मैं आपको एप्लीकेशन बताती हूँ आपने कैसे डाउनलोड करनी है, उसको यूज़ किस तरह करना है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। मैं कहती हूँ कि हम जो है ना हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें खुदा ना खास्ता ऐसा मतलब इशू हो। अपनी तरफ से इंटेंशनली तो कोई भी नहीं करता, लेकिन अल्लाह माफ़ करे हो जाती हैं चीज़ें गलती से। ज़ाहिर है, मैंने फिर बोला कि लैंग्वेज बैरियर होता है। हत्ता कि मैं और मेरे हस्बैंड इतनी देर यहाँ पे खड़े रहते हैं, एक एक चीज़ को हम पढ़ रहे होते हैं, वो मुझे कह रहे होते हैं तुम एक दफ़ा पढ़ो, फिर वो रीचेक करते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोग कहते हैं कि यूरोप है या बाहर के मुल्क में रहते हैं तो ये भी खाते होंगे, वो भी खाते होंगे, कितने मज़े होंगे। नहीं कर सकते भई हम लोग, इतना हमारे लिए मुश्किल है ना इस चीज़ को लेके चलना, दिल बहुत करता है। यकीन करें, ऐसी-ऐसी अमेज़िंग चीज़ें होती हैं। अब हत्ता कि ये मेरे हस्बैंड को चीज़ केक बहुत पसंद है, लेकिन चीज़ केक्स जब भी आप लेने जाएँगे तो उसके अंदर आपको विनेगर जो है ना वो अल्कोहल का मिलेगा, तो इसकी वजह से उसको भी हमें छोड़ना पड़ जाता है। इसके अलावा मतलब वैसे भी इंसान को डाउट हो जाता है कि चलें ये चीज़ लें या ना लें। तो इस वजह से ये बड़े मसले होते हैं। यूरोप में रहना कहना आसान है, लेकिन रहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे बच-बच के चलना, अपने आप को बचा-बचा के चलना बड़ा मुश्किल होता है।
तो आप लोग भी जो है ना इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें, और इनका ख़ास ख्याल रखना भी चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि क्या काम हमने करना है, क्या नहीं करना। हाँ, गलती से हो जाए कोई चीज़ या कोताही से हो जाए, गैर शऊरी तौर पे हो जाए तो इट्स ओके, उसके बाद में हम माफ़ी मांग सकते हैं अल्लाह ताला से। लेकिन अगर जानबूझ के मतलब देख के बंदा बोले कि नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, हम इसको कर सकते हैं। जिस तरह मशकूक चीज़ें बहुत सारी होती हैं तो हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, कौन सा ज़ाहिर किया हुआ है, हम खा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि जानबूझ के किसी किस्म की कोई गलती ना हो। हाँ, बाकी ये है कि अगर गलती कोताही से हो जाता है तो फ़ौरन से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और दोबारा से अपनी वापस इस चीज़ की तरफ चले जाएँ। ठीक है जनाब। तो यहाँ पे हम मैकाडोना आए हुए थे, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, और हमने थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेनी थी तो हम इधर आ गए थे। बड़े अच्छे-अच्छे मज़े-मज़े के परफ्यूम्स यहाँ पे पड़े हुए थे। मतलब स्मेल भी उनकी फ्रेगनेंस बहुत अमेजिंग थी। मेरा तो बड़ा दिल कर रहा था लेने को, लेकिन अभी मैंने छोड़ दी हैं। अभी मैं 2-3 बेसिक चीज़ें लेने आई थी, तो मैंने कहा साथ में मैं आपको कुछ ग्रॉसरी आइटम्स दिखाती हूँ, उसके साथ-साथ कुछ रिलेटेड मैं आपको चीज़ बताती हूँ। तो इसके साथ ही हम चलते हैं जनाब अपनी एप्लीकेशन की तरफ। अपने अपने ऐप स्टोर्स खोलने मैं आपको बताती हूँ कौन सी एप्लीकेशन और किस तरह से आपने उसको यूज़ करना है। वेरी सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान। आपको सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे और आपके हाँ जी, प्रोडक्ट तो आपको यहाँ पे पता हम चल आ जाएगा। चुके हैं जनाब अपने जो है ना ऐप स्टोर पे आपने यहाँ पे आके एक ऐप का नाम लिखना है जो कि मुस्तकशिफ़। ठीक है, ये आपके सामने आ गया होगा। ये मुस्तकशिफ़ के नाम से ऐप है, इसको आपने कर लेना है। ये आपके सामने इसका सारे का सारा आ गया मुस्तकशिफ़। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरह करना है। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा तरीका है इसका। ये भी हो रही है तो हो जाती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ आपने बारकोड स्कैन करना है और ये ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ जो है ना वो मेंशन करके बता देगी। मैं आपको स्क्रीन के साथ ही बताऊँगी, साथ साथ बताती जाऊँगी। ठीक है, अब ये आ रही है, ओपन हो रही है, आपने इसको अलाउ कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है ना करेगी, आपकी लोकेशन भी लेगी। और आपने इसको गूगल से साइन अप कर लेना है। मैं ज़रा साइन अप होकर फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। मैं साइन इन हो गई हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि लोकेट में, अब ये मुझे लोकेट करेगा कि मैं किस जगह पे मौजूद हूँ। ज़ाहिर है मेरी लोकेशन ये लेगा, तो उसके बाद ही ये कुछ करेगा, मतलब ये हमारी लोकेशन के मुताबिक आपको बताएगा। आप ये देख सकते हैं, ये बारकोड आ गया। अब हम चलते हैं, उसके बाद हम चल के अपनी जो है ना वो प्रोडक्ट को देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर नहीं आपकी प्रोडक्ट स्कैन हो रही है, यहाँ पे एंटर बारकोड है, आपने उसका बारकोड लिख देना, उससे भी हो जाएगा। तो चले मैं आपको बताती हूँ अब चल के। अब जिस तरह यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लेके आई हुई हूँ। अब ये मेरे पास बिरयानी मसाला है, ठीक है। इसका हम बारकोड जो ये है ना, नीचे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, इस तरह हमारी ये देसी चीज़ें हैं। चलें इसका बारकोड स्कैन करते हैं। ये देखें, इसका बारकोड इसने ले लिया। अब ये वर्क कर रही है, ठीक है। ये मुझसे पूछ लिया कि यही वाला तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ना, मैं कह रही हूँ हाँ जी यही है। अब ये देख लें, ये आ गया है कि ये वेरीफाइड हलाल प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये जो हमारा नेशनल का बिरयानी मसाला है, ये वेरीफाइड हलाल प्रोडक्ट है। अब हम चले जाते हैं दूसरी तरफ। अब ये हमें बन लेके आती हूँ ना, हम ये बन लेके आते हैं लीडल से। वैसे तो इसके ऊपर सारी चीज़ें ठीक हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। ये बन है और पता नहीं ये करता है कि नहीं। हाँ, ये हो गया, ठीक है। इसने इसको स्कैन कर लिया। अब ये बताएगा कि ये जो बन हम खाते हैं ना, बर्गर बन, ये हलाल है कि हराम है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर अल्कोहल होती है, तो वो हम नहीं लेते हैं। तो ये वाला जो हम लेके आते हैं, इसके अंदर बज़ाहिर जब हम लेके आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब ये हमें बता रही है कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो ये कह रहा है कि ये वाली आपकी प्रोडक्ट है। मैंने कहा हाँ जी यही है, और ये वेरीफाइड हलाल है, ठीक है। हमारा ये वाला जो बन आया है, ये भी वेरीफाइड हलाल है, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट भी हो गई है। उसके बाद हमारे पास ये मक्खन है, ये हम यूज़ करते हैं। अब मैं इसको देख लेती हूँ। आप इसको स्कैन कर लें। अगर स्कैन नहीं कर सकता, फोकस नहीं कर रहा है, तो आप फिर इसको कर सकते हैं दोबारा से। चाहिए, इसको नहीं ले रहा है अभी। मैं 1 मिनट इसका ना बारकोड ऐड कर देती हूँ ऊपर, क्योंकि ऐड भी कर सकते हैं आप। 1 मिनट, यहाँ पे बारकोड हम ऐड कर लेते हैं। 4056489822 अब ये लग रही ठीक है, क्योंकि मैं आपके सामने चेक कर रही हूँ। इसको पहले मैंने चेक नहीं किया, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है कि ये वाली प्रोडक्ट है, मैं कह रही हूँ यस, और ये भी हलाल है, ठीक है। तो ये वाला जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा मक्खन है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है। सॉरी, हमजा ने थोड़ा मेरे से शोर मचाया हुआ है, तो मैं आपको बता रही थी। अब उसके बाद जो है ना, मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, जो कि सुबह मैंने चेक की थी। इस दफ़ा हम बच्चों का केक लेके आए थे लीडल से, जो हमारे मुताबिक तो ठीक था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह ये वर्क करती है। ये केक मैं लेके आई थी, ठीक है, लीडल से। ये देखें, ये चॉकलेट केक है, इनके अंदर चॉकलेट है, ठीक है। और ये देखें, इसने बता दिया कि ये हराम है। ये चॉकलेट्स आपके सामने हैं, जो लोग लीडल से ख़रीदते हैं, मैं उनको दिखा रही हूँ। इसके अंदर हराम है। हराम कैसे? ये चीज़ें हैं लार्ड फैट। लार्ड जो है ना, वो भी पिक को ही कहते हैं, ठीक है। ये लार्ड फैट है। इसके अंदर अरोमा किस चीज़ का नहीं पता, ग्लासिन किस चीज़ से बनाई गई है। चिकन इसके अंदर मौजूद है, जो कि हमारे लिए हलाल नहीं होता, तो इस वजह से ये प्रोडक्ट हराम है, ठीक है। इसी तरह कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो उसके ऊपर पता नहीं सुबह कौन सी चीज़ में चेक करी थी, इसको इसने बोला था कि ये जो है ना मशकूक है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते।
इसी तरह आप इसको शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, और इस तरह करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हलाल है और हराम है। इसी तरह मैंने आपको हलाल और हराम का बता दिया। मैं लास्ट फाइनली आपको एक और प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जो कि जो है ना मशकूक में आती है। सॉरी हमजा जो है ना वो थोड़ा शोर कर रहा है, उसको ये कि मामा पता नहीं क्या कर रही हैं। ये मैं मल्टी वाइटामिन लेके आई थी मरकादोना से, ठीक है। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ, ये इसको स्कैन कर रहा है। अब ये आपको बताएगा कि ये जो है ना ये हलाल है या हराम है। इसमें ये मुझे कह रहा है कि ये मशकूक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, भी आ जाता है ये इसके सामने। ये बड़ा आसान है, आप इसको जब मर्जी ये देखें। ये मुशबूह इसको कह रहा है, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ जो है ना शक के दायरे में आती है। क्यों आती है? बिकॉज ये इसके अंदर बायोटिन है, कहाँ से ली गई नहीं पता। इसके अलावा इसके अंदर स्टेबलाइजर हैं, फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं नहीं पता। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा सारी चीज़ें। मतलब मैंने आपको तीनों दिखा दी हैं कि किस तरह ये वर्क करती है, किस तरह हलाल बताती है, किस तरह हराम बताती है, किस तरह मशकूक बताती है। सिर्फ आपने बारकोड स्कैन करना है, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड, अपने सब के मोबाइल में ये कर दें जो लोग स्पेशली अब्रॉड में रहते हैं। आपके बहुत काम आएगी और आपको बार बार जाके गूगल में कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। और स्पेशली जो पाकिस्तान में लोग हैं ना, उनको भी कोई मसला नहीं है, आप भी इसको कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्ट होकर आई हुई होती हैं और उसमें हमें नहीं पता होता, तो आप ही स्कैन कर सकते हैं। आपको भी पता होना चाहिए। पाकिस्तान में भी हम ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल हलाल फूड आपको मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। तो इस वजह से कोई भी नई प्रोडक्ट आती है तो आप भी इसको यूज़ करने से पहले ज़रूर एक दफ़ा उसका जो बारकोड है वो स्कैन कर लिया करें, ताकि आपको पता हो कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आप सबके काम आएगी और आप सब ने इसको ज़रूर करना है। मुझे दुआएं देनी है कि मैंने आपको एक ऐसी ऐप बताई है जो आप सबको हलाल से करीब और हराम से दूर रखेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।